नमस्कार दोस्तों। अभी एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है जिससे 14 लाख अप्रॉक्सीमेटली जो लड़का है उसका भविष्य खतरे में है। उन लोगों का जो है जीवन एक तरह से कहिए कि जैसा निर्णय है, अगर इसको फिर से अगर रिव्यू नहीं किया गया तो हमको लगता है कि बहुत ज़्यादा अनर्थ हो जाएगा। असल में लमसम जो है 14 लाख लड़के जो है उस पर अपियर हुए थे। 2017 में जो है डीएलएड कराया गया था, जो 18 महीने का कोर्स था एनआईओएस के जरिए। लेकिन जो है अब उसको मतलब सुप्रीम कोर्ट के साइड से एक फैसला आया है कि उसको जो जो अभी रेगुलर कोर्स होता है डीएलएड का 2 साल का होता है, उसके समतुल्य जो है उसको नहीं माना गया है। ये उस समय 2017 में जो कराया गया था वो भारत सरकार एक पार्लियामेंट में बिल लेकर के आई थी। वो जब पास हुआ था उसके बाद जो है ये एनआईओएस के जरिए जो है आपको कराया गया था डीएलएड डिप्लोमा। लेकिन जो है अभी जो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने ये कह करके कि सरकारी स्कूलों में, यानी कि जो मेनली सरकारी स्कूल में जो प्राइमरी टीचर के लिए जो ये डिग्री का ज़रूरत होता है, इस डिग्री को ही एक तरह से खारिज कर दिया गया। वैसे में बिहार में आपको बताते हैं कि 2,85,000 करीब करीब लड़के डीएलएड किए हुए थे, 2,85,000, और 2 लाख जो है प्राइवेट स्कूल्स में थे और प्राइवेट स्कूल में कार्यरत हैं। और अप्रॉक्सीमेटली छठा चरण जो टीचर का बहाली हुआ था, उसके बाद बीपीएससी TRE 0.1.0, इसमें अप्रॉक्सीमेटली 85,000 कैंडिडेट जो है ज्वाइन किए हुए हैं। आपको ये बिहार टीचर जो प्राइमरी टीचर का है। लेकिन अब जैसा निर्णय आया है तो उस हिसाब से मतलब इसमें जो है बहुत अभी प्रोसेस आगे चलेगा। अभी तक जो है बिहार सरकार के द्वारा या जो बिहार शिक्षा विभाग है उसके द्वारा कोई इस पे जो है बयान नहीं आया है, कोई इस पे कुछ आया नहीं है। लेकिन लड़कों के मन में जितना सारा स्टूडेंट है उसके मन में बहुत सारा दहशत पहले से ही ऑलरेडी आ गया है। तो अब देखिए ना, अभी देखे होंगे कुछ दिन पहले बीएड वालों के लिए एक निर्णय आया कि प्राइमरी टीचर में बीएड वाले नहीं पढ़ा पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था, तो वहाँ से बिहार सरकार के जितने सारे टीचर्स थे जो एग्ज़ाम क्लियर किए हुए थे उन लोगों को वहाँ से बाहर कर दिया गया। ठीक है। और अब जो है एक दूसरा निर्णय आया सुप्रीम कोर्ट का कि जो 18 महीने का डीएलएड है उसको बाहर एक तरह से उसको मान्यता नहीं मिला है कि प्राइमरी जो सरकारी स्कूल होता है उसमें पढ़ाने के लिए। तो अब यहाँ से बिहार सरकार भी हमको लगता है कि अगर इसके विरोध में अगर कुछ नहीं हुआ तो बिहार सरकार भी तुरंत एक्शन लेगा। और इसका जो प्रभाव है हमको जहाँ तक लगता है कि मतलब जो वैसे देखिए जो अभी तक ज्वाइन कर गया है उसके ऊपर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि एक जो जॉब होता है, कोई जॉब केवल एक पर्सनल लड़कों के लिए नहीं होता है, उसके पूरे फैमिली पूरा उससे घर संसार हर चीज़ जुड़ा हुआ होता है। तो यानी कि 85,000 जो लड़का है बिहार में, पूरे भारत का काउंट कीजिएगा तो बहुत सारा हो जाएगा। जो 14 लाख लड़के जो इसमें अपियर हुए थे उसमें से मोस्टली 10 लाख जॉब में ज़रूर होंगे। 10 लाख हम ये नहीं कहते हैं कि सबके सब सरकारी स्कूल में होंगे, उसमें से बहुत सारे लड़के प्राइवेट स्कूल में भी होंगे। ज़्यादातर जो है बिहार में ही हमको लगता है कि 85,000 के अप्रॉक्सीमेटली जो ज्वाइन किए हुए हैं एनआईओएस के जो डिग्री लेकर के बिहार जो प्राइमरी टीचर है उसमें। यहाँ से छठा चरण में भी ज्वाइनिंग हुआ था, बीपीएससी TRE 1.0 में ज्वाइनिंग हुआ था। आगे के लिए तो अब जो है रास्ता बंद हो गया है, ये श्योर हो गया है जैसा सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। लेकिन ये जो पीछे वाला है जो 2 टाइम्स जो है इसमें ज्वाइनिंग हो चुका है ऑलरेडी, तो इसके ऊपर इसका प्रभाव मेरे हिसाब से देखिए, अगर जैसे बहुत सारे लड़कों का भी जो है देख रहे हैं कि कमेंट आ रहा है या आ रहा है कि क्या होगा, डर है। आप लोग अभी धैर्य बना करके आगे देखिए आगे बिहार शिक्षा विभाग का क्या फैसला आता है, इस पर निर्णय आता है। आपको धीरे धीरे आगे सब कुछ देखने को सुनने को मिलेगा। लेकिन यही है कि यही बोलेंगे कि जैसे अभी बीएड वालों के साथ क्लैश हुआ था, जैसे होता क्या ना कि आपस में लड़के जो है
जब भी कोई फैसला आता है तो आपस में लड़के जो एक दूसरे से लगते हैं लड़ाई करने या सोशल मीडिया के थ्रू ही जो है। लेकिन हमको लगता है कि जब बीपीएससी का जो फैसला आया था प्राइमरी टीचर में नहीं पढ़ाने को लेकर के, वो भी एक गलत फैसला था। और अभी जो आया है 18 महीने का कोर्स जो किए हुए है उसके लिए, वो भी एक गलत फैसला है। तो मतलब किसी एक को जस्टिफाई करने के लिए दूसरा डिसीजन को जो है आधार नहीं बनाना चाहिए। हाँ, लड़का लोग जो आपस में करता है कि नहीं, वो अगर वो आप कंपटीशन से गए होंगे तो कंपटीशन हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। ये ना कि एक जो है डीएलएड का जब फैसला बीएड का जब फैसला आया तो ये लोग खुश हुए थे, और ये लोग का फैसला आएगा तो वो लोग, वैसा नहीं। दोनों में जो है दोनों फैसला गलत है। इसलिए हमको लगता है कि इस पे जो है सरकार को, यानी कि एक या जो भारत सरकार है उसको एक पार्लियामेंट में एक तरह से कह सकते हैं कि बिल ला करके इसको संशोधन करना चाहिए। उसको भी जो है रेगुलर कोर्स की तरह मान्यता दे करके, मतलब 2 साल वाले में जो रेगुलर जो करता है उस टाइप का इसको पूरा कंप्लीट कराना चाहिए। क्योंकि अब यहाँ से मतलब बहुत सारा चीज़ अनहोनी आपको देखने को मिल जाएगा अगर निकाला गया तो। आपको देखिए बहुत सारा सोशल मीडिया पे आप देख रहे होंगे कि जो 90 दिन जॉब कर लिया उसका जो है फिर नहीं, वैसा कुछ नहीं है दोस्त। 90 दिन में 100 दिन उससे कुछ नहीं होता है। अगर आपको सुप्रीम कोर्ट खारिज कर दिया ना, तो अगर निकालना स्टार्ट करेगा तो सबको निकालेगा। अगर हाँ वही अगर चेंज हो गया, अगर डिसीजन अगर सुप्रीम कोर्ट का जो आया है वो फिर से आगे जो है जाएगा, या उसी को रिव्यू किया जाएगा। रिव्यू करने का जो पिटीशन देगा, फिर से कोई ना कोई तो इस पे आगे आएगा ही। जब रिव्यू होगा तब उस पे जो है फैसला वापस ले सकता है सुप्रीम कोर्ट अपना, तब उस पर कुछ आगे हो सकता है। लेकिन हाँ, एक फैसले को दूसरे फैसले से जस्टिफाई करके जो है उस पर नहीं करना है। ठीक है, तो देखिए आगे होता क्या है। बहुत सारे लड़के 14 लाख अप्रॉक्सीमेटली जो है पूरे भारत से है, और बिहार में आपको 2,85,000 है, जिसे 85,000 ऑलरेडी जॉब ज्वाइन कर चुके हैं। तो हमको लगता है कि जो भी फैसला होगा लड़कों के हित में होना चाहिए। और देखिए आगे क्या होता है। चलिए, जैसे जैसे आगे जो भी खबर आएगा हम ज़रूर उस पर जो है एक्टिव रहेंगे। और इससे रिलेटेड कोई भी इशू पे अगर मतलब इससे रिलेटेड जो कोई भी जॉब से रिलेटेड अगर आपको कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। हम इसके ऊपर वीडियोज बनाएंगे। धन्यवाद।